हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 4 और स्टेट के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आई हुई है। तो क्या है अपडेट, चलिए हम लोग देर न करते हुए जानते हैं। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए देखते हैं हम लोग कि जो न्यू अपडेट है, न्यू अपडेट क्या है स्टेट और टीआरई 4 से रिगार्डिंग। तो चलिए, कल बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने बयान दिया था। बयान क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने बताया था कि जो टीआरई 4 के तहत जो शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और ये जो प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। देखिए, जैसा कि आप पेपर में भी आज आया हुआ था कि ये प्रक्रिया क्या है, शुरू है। प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर में 1 सप्ताह के अंदर में जो भी रिक्तियाँ है या अधियाचना है, वह बीपीएससी को भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो है, जैसे बीपीएससी को भेजा जाएगा, उसके बाद जो होगा बीपीएससी आगे की कार्रवाई करेगी। मतलब रोस्टर क्लियरेंस के बाद जब बीपीएससी को अधियाचना भेजा जाएगा, उसके बाद बीपीएससी अपना नियमावली तैयार करेगी और उसके बाद जो है वो नोटिफिकेशन जो होंगे जारी करेगी। अब देखिए, उनका कहना है, हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि एग्ज़ाम्स जो होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका इलेक्शन से पूर्व हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये आपका विलम्ब हो चुका है बहाली, अब थोड़ा भी उम्मीद नहीं है कि ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इलेक्शन से पूर्व होने वाला है। यानी कि नोटिफिकेशन तो सितंबर माह में आ जाएगा, ये कन्फर्म है। देखिए, इन्होंने ये भी बात बोल दिया था कि टीआरई 4 के बाद जो होगा टीआरई 5 की भी वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। और इनपुट ये बता रहे हैं, सचिवालय से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो जो आपका इनपुट खबर है उसके अनुसार जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वह जो थर्ड वीक है, वो थर्ड वीक में आएगा। जो सितंबर है, सितंबर के जो तीसरा सप्ताह है, तीसरा सप्ताह में ही जो होगा आपका नोटिफिकेशन आएगा। और एक बात और आपको बता दूं, सीधी तौर पे आप खुद से भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि अभी तक जो है आपका पूर्ण रूप से जो रिक्ति है, सभी जो जिला है वो रिक्ति अभी तक भेजा नहीं है। रिक्ति भेजने के बाद जीएडी के पास जो होगा आपका ये सारा रिक्ति जाएगा। पहले शिक्षा विभाग के पास जाएगा, शिक्षा विभाग इसका जांच करेगा, उसके बाद जीएडी के पास, यानी कि जो प्रशासन विभाग है उसके पास, सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजा जाएगा। जब सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी उस रोस्टर की जांच करेगी, जो भी आरक्षण संबंधित बात होती है वो सारी चीज़ को क्लियर करेगी। उसके बाद अगर कोई त्रुटि नहीं होती है, त्रुटि होने के बाद पुनः फिर वापस आ जाएगा शिक्षा विभाग के पास, फिर उसको सुधार करके भेजा जाएगा। अगर त्रुटि नहीं भी होती है तो कम से कम 4 से 5 दिन के समय उसका मतलब वहाँ पे लगना ही लगना है। फिर 4 से 5 दिन के बाद जो होगा, यानी कि आपका फर्स्ट सप्ताह तो सितंबर का ऐसे ही निकल जाएगा। उसके बाद जो होगा वो जीएडी भेजेगा बीपीएससी के पास। उसके बाद बीपीएससी जो होगा उस पे अपना नियमावली तैयार करेगी, उस पे कार्य करेगी। उसके बाद जो है उसको भी कम से कम आपको 1 हफ्ता का समय लगना ही है। तो ऐसे ही आपका लगभग 15 सितंबर के आसपास जो होगा टाइम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो होगा बीपीएससी इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगी। फिर बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसके बाद फॉर्म फिलअप जो है आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा। मतलब कि इलेक्शन से पहले जो होगा, इलेक्शन से पूर्व जो होगा आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बट अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम, जैसे कि शिक्षा मंत्री कल भी इन्होंने ये बात बोला था कि हम ये सारा जो प्रोसेस है, वो सारा जो प्रक्रिया है एग्ज़ाम का, वो इलेक्शन से पूर्व कर लेंगे। लेकिन अब जो है संभावनाएं न के बराबर है कि इलेक्शन से पहले जो है ये संभव हो पाएगा। चूँकि थर्ड आपका मतलब थर्ड वीक, मान लीजिए 15 सितंबर के बाद 15 और 20 सितंबर के बीच में अगर आपका नोटिफिकेशन आता भी है तो कम से कम आपको 20 दिन का समय तो ज़रूर दिया जाएगा, कम से कम 15 दिन का समय। यानी कि तब तक जो होगा आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता जैसे लागू होता है, उसके बाद इस सिचुएशन में, जैसे सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में इलेक्शन के बाद ही जो होगा आपका एग्ज़ाम संभव हो पाएगा, उसके पहले नहीं होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं स्टेट के रिगार्डिंग, तो स्टेट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो स्टेट के ऊपर जो है अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और कोई भी बात जो है अभी तक कोई भी अधिकारी स्टेट के रिगार्डिंग बोलने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि अभी तक स्टेट के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि अगला जो कैबिनेट बैठक होने वाला है उसमें कोई निर्णय आए
ऐसा उम्मीद बहुत कम है। यानी कि एस्टेट अब जो नोटिफिकेशन भी आना है एस्टेट का वो एग्ज़ाम के इलेक्शन के बाद ही आने वाला है, उसके पहले तो अब संभव नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि, और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग को क्या करना है कि टीआरई 4 का या स्टेट का जो भी है चुनाव से पहले प्रक्रिया करा लें और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए, तो एक ही रास्ता बचता है आंदोलन का, सरकार से या फिर अपने जो भी प्रतिनिधि है नियरेस्ट उनसे मिलने की ज़रूरत है और उनके ऊपर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है कि हाँ जल्द से जल्द जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।